प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम पाठ 3 का चौथा भाग, जिसमें हमारे शिक्षण के बिंदु रहेंगे धर्म और अहिंसा, धर्म और राष्ट्रीयता, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, ये 3 बिंदुओं पर हम आज के इस कालांश में अध्ययन करने वाले हैं। पहला बिंदु है जो धर्म और अहिंसा। धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है। अहिंसा और धर्म दोनों के आधार तत्व यदि देखा जाए तो क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी, ये इनके तत्व हैं। अहिंसा और धर्म के तत्व हैं और ये दोनों एक दूसरे से अटूट संबंध के रूप में देखने को मिलता है। इन सभी तत्वों को सभी देशों के सभी धर्मों को स्वीकार किया है। ये जितने भी तत्व हैं उन्हीं सभी तत्वों को सभी देशों के और सभी धर्म के लोगों ने स्वीकार किया है। इनके अभाव में किसी भी धर्म का गठन संभव नहीं होता है। क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी, इनके अलावा इनके बिना किसी भी धर्म का गठन होना भी संभव नहीं है। जिस नैतिक नियम की विश्व में आजकल गोल्डन रूल कहा गया है, उसे भारत की प्राचीन काल में ही सही मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म ने इसे धर्म सर्वस्वम कहकर पुकारा है, अर्थात धर्म का सब कुछ है, इस प्रकार से इसको कहकर पुकारा। इसके बाद अपना दूसरा बिंदु आता है धर्म और राष्ट्रीयता। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर पतित होता है तब वह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है और ऐसा व्यक्ति अधार्मिक या धर्म विमुख अनैतिक व्यक्ति कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपना जो कार्य है, कर्तव्य है, उस कर्तव्य से विमुख हो जाता है, अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता, विमुख हो जाता है, तो वो धर्म की मर्यादा से बाहर निकल जाता है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अधार्मिक कहलाता है या अनैतिक व्यक्ति कहलाता है। आशय यह है कि किसी पूजा, मान्यता अथवा कर्मकांड से विमुख होना समाज का कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि कोई पूजा पाठ है, कर्मकांड है, उनसे यदि वो विमुख हो जाता है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी निजी मान्यताओं की आड़ को लेकर जब कोई व्यक्ति या वर्ग आदेशित करने का प्रयास करता है, अर्थात दूसरों को आदेश देने का काम शुरू करता है, तब वह निश्चय ही समाज के विकास का अवरुद्ध होता है। वह समाज के विकास का अवरुद्ध होकर खड़ा हो जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी खुद की मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को आदेश करता है, इसलिए वह समाज और स्वयं के विकास के मार्ग का भी अवरुद्ध रहता है। तब निश्चय ही समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है और कई बार तो इस प्रकार के प्रयासों से वर्ग, समूह अथवा धर्म के जो अनुयायी हैं उनके बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। उनके बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि राष्ट्र की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए धर्मानुसार आचरण तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन के अंदर दुराग्रह को छोड़ दे। अपने मन के अंदर जो दुराग्रह है उनको छोड़ दे, तभी उसका धर्मानुसार आचरण कहलाएगा। कई बार मनुष्य किसी के बहकावे में अथवा अंधानुकरण होते हुए कुछ भ्रांतियाँ या दुराग्रह पाल लेता है
हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो अथवा किसी भी पंथ को मानने वाले हो, किसी भी पंथ का अनुसरण करने वाले हो, राष्ट्र हम सब के लिए सर्वोपरि हैं। राष्ट्र हैं वो हम सभी के लिए सर्वोपरि हैं। हमारा कोई मत, भाषा, मान्यता, धर्म जो हैं वो अपने राष्ट्र से ऊपर नहीं है, अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है। और राष्ट्र जो सर्वोपरि है उसी को सिद्ध करते हुए, उसी को बताते हुए मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधारा नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर हैं जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात जिन लोगों में अपने स्वदेश के प्रति प्यार नहीं है, उनका जो हृदय है वो पत्थर के समान है। इसलिए स्पष्ट है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हैं और राष्ट्र की हिफाजत, राष्ट्र का विकास, उसकी एकता, उन्नति, ये सब उसका हित उसमें छिपा हुआ है। वस्तुतः धर्म व्यवहार से परमार्थ की विलक्षण कला है। धर्म जो है वो परमार्थ की विलक्षण कला है और धर्म का मूल सार भी यही है कि अपने धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम का अनुसरण करते हुए परमार्थ में जुटे रहे, राष्ट्र को सर्वोपरि माने और राष्ट्र की सेवा करे। फिर आता है तीसरा बिंदु हमारा, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। तो संस्कृत में धर्मशास्त्र में एक उल्लेखित श्लोक की एक पंक्ति है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। अर्थात धर्म जो है वो भारतीय संस्कृति और दर्शन की संकल्पना है। भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना क्या है? धर्म है। विभिन्न मतांतरों के आधार पर धर्म की विभिन्न परिभाषाएं भी हैं, विभिन्न अर्थ भी निकाले उन्होंने, लेकिन धर्म की सटीक व्याख्या और अर्थ सनातन ग्रंथों में ही मिलता है। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के ग्रंथ में ही धर्म की व्याख्या और धर्म का अर्थ मिलता है। धर्म जो शब्द हैं वो धर्म शब्द संस्कृत के धारणार्थ शब्द से बना है। किससे बना है? संस्कृत के धारणार्थ शब्द से बना है, जिसमें गृह धातु है, जिसका आशय होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं में कोई तुल्य शब्द पाना बहुत कठिन है। अर्थात धर्म के समान शब्द पश्चिमी भाषाओं में कोई शब्द नहीं है। भारतीय संकल्पना में ही धर्म शब्द हैं और धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं। भारतीय संदर्भ में धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जिसमें मुख्य रूप से कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण, ये धर्म के अर्थ के रूप में हैं। धर्म के अर्थ के रूप में हैं। धर्म की पाश्चात्य धारणा भारतीय धारणा से बिल्कुल भिन्न है। पाश्चात्य देशों की जो धारणा धर्म के प्रति है वो भारत देश की जो धारणा है उससे बिल्कुल अलग है। धर्म के बारे में सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जीवन जीने का जो रास्ता है उसको ही धर्म की संज्ञा दी गई है। सभी धर्मों में इस बात को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म केवल नियम कानून में बंधना ही धर्म नहीं है। धर्म एक इंसानियत का भाव रखना, दूसरों की मदद करना, ये भी एक तरह का धर्म है। आज के परिप्रेक्ष्य में मानवता के धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म समझा जाए, अर्थात मनुष्य में जो प्राणी जगत के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति जो श्रेष्ठ कर्म है, उन श्रेष्ठ कर्मों को धर्म समझा जाए। ऐसा करने से
बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। और धर्म की एक जो प्रारंभिक बुनियाद है वो परिवार के माध्यम से अपने बच्चों में भी एक संस्कार के रूप में देखने को मिलेगी। अगली पंक्ति है एकम शत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात ऋग्वेद में कहा गया है कि अद्वितीय ब्रह्मा या सत्य एक है। अद्वितीय ब्रह्मा या सत्य एक है। केवल बुद्धिजीवियों ने इसे अलग अलग नामों से बताया है, नामों से पुकारा है। बुद्धिजीवियों ने समय समय पर इसको अलग नामों से पुकारा है। ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मा को इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम, मातृश्वान ऐसे सारे शब्दों से अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से ऐसे संबोधित किया है। अर्थात जो ब्रह्मा और सत्य जो हैं वो एक हैं, वो अलग अलग नामों से समय समय पर अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। वस्तुतः ईश्वर एक हैं जो अपने स्वरूप के अनेकों स्वरूप प्रस्तुत करता है और सृष्टि पर रचना करता है। जो भगवान है वो उनका जो शरीर है, स्वरूप है, वो एक ही है। समय समय पर हमें सृष्टि के अंदर वो रचना करते हैं और अवतरित होते हैं। सनातन धर्म व वैदिक धर्म को विश्व का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म है जो वैदिक धर्म है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। सनातन धर्म वेदों पर आधारित है जिसमें भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियाँ, मत, संप्रदाय, दर्शन इत्यादि हैं। इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन मूलतः ये एकेश्वरवादी धर्म है। हिंदू धर्म जो जीवन जीने की पद्धति है वो एकेश्वरवादी है, उसी के आधार पर ये धर्म है। अगली पंक्तियाँ आती हैं हिंसायाम दुयते यासा हिंदू, अर्थात मन, वचन और कर्म से हिंसा से दूर रखे वह हिंदू है। और जो कर्म अपने हितों से दूसरों को कष्ट दे वह हिंसा है। भारत में धर्म का संबंध साधना पक्ष से और आचार पक्ष से भी किया गया है, जिसका लक्ष्य आत्मा का उत्थान है। हिंदू धर्म से ही विश्व के 2 प्रमुख धर्मों सहित कई मतों में धार्मिक सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इनकी सबकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। इस प्राचीन धर्म की लंबी यात्रा में इसमें सामाजिक, धार्मिक, नकारात्मक प्रवृत्तियाँ, दोष इत्यादि भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार शोध व अनुसंधान की असीम संभावनाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद संस्कृत का एक और श्लोक है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सततेव भजामह्यम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वंसः। अर्थात गीता में सभी धर्मों को भक्ति के उचित मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रंथा, हे नंदन, जो भक्त हैं जिस प्रकार से मेरी शरण में लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार का आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य हैं वो सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात वो जिस प्रकार का वो कर्म कर रहे हैं उसको उसी प्रकार का उसका फल मिल रहा है। अहिंसा सत्यम स्तेय शोचमेन्द्रियम निर्गह दानम दमोदया संति सर्वेशम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, सोच स्वच्छता,
इंद्रियों को वश में रखना, दानम दान, दमो संयम, दया एवं शांति, ये सभी धर्म के लक्षण हैं। इस संस्कृत के श्लोक के माध्यम से धर्म के लक्षणों को यहाँ बताया गया है। धैर्य, क्षमा, संचय, चोरी न करना, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, ये भी धर्म के 10 लक्षण के रूप में हैं। इस प्रकार से सभी शाश्वत मूल्य न केवल भारत में उत्पन्न धर्मों में ही दिखाई देते हैं, अपितु विश्व के अन्य धर्मों में भी एक आधारभूत जीवन मूल्य के रूप में भी स्पष्ट होते हैं। इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म व्यक्तिपरक नैतिकता पर विशेष बल दिया है। इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये व्यक्तिपरक बनकर रहा, व्यक्तिपरक नैतिकता को बल दिया, जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को संयमित करता है, अर्थात एक व्यक्ति के महत्व को बढ़ाता है और दूसरे व्यक्ति के साथ उनको संयमित कर देता है, छोटा कर देता है। प्रेम व दया आत्मा का ही विस्तार है। हम तब तक किसी व्यक्ति से दया भाव या प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि हमारे में अहंकार रहता है। इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझना और मानव मात्र की कल्याण की भावना को अपने जीवन में लाना, यही एक धर्म की अनूठी विशेषता है। आज के इस कालांश में हमारे लिए जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। अभ्यास के प्रश्न: राष्ट्रीयता के संबंध में मैथिली शरण की प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन सी हैं? संस्कृत में धर्म शब्द का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में ब्रह्मा को किन किन नामों से संबोधित किया है? और धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं? आज के इस शिक्षण वीडियो में से इन प्रश्नों का हल आप ढूंढ कर करिए। नमस्कार।